From here onwards, the learning comes. मतलब लर्निंग के बारे में क्या कहा कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी, लर्निंग के बारे में क्या कहता है, इसमें कुछ और भी लोग आ जाएंगे। हालांकि जब हम टॉलमैन तक पढ़ लेंगे काफ़ी समय लगेगा, अभी गर्मी भी बहुत है तो लगता है भीग गए हैं। पंखा का भी यूज़ नहीं करते हैं लेक्चर देने के समय, आवाज़ से डिस्टर्बेंस होगा। तो लर्निंग यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको समझने में काफ़ी समय लगेगा। सो फील्ड थ्योरिस्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज डिफरेंशिएटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग वन सेल्फ। मतलब लर्निंग वह है जो दूसरे को डिफरेंशिएट करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, जो पहले थे उससे डिफरेंशिएट करता है और रीस्ट्रक्चर करता है, एंड वंस साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और वो उसके साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को परिवर्तित करता है। मुख्य रूप से कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी का कहना है कि लर्निंग किसी व्यक्ति को डिफरेंशिएट करता है जो पहले वो था उससे, और फिर रीस्ट्रक्चर करता है जिससे उसका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू देम, लर्निंग इज ए डायनामिक प्रोसेस इन विच थ्रू इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। वो जगह आप देखेंगे कि कहता है कि लर्निंग इज नथिंग बट चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब लर्निंग के फलस्वरूप व्यक्ति के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो पहले था उसको चेंज करता है। और दूसरी बात यह है कि ये डायनामिक है, प्रोसेस है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करता है। एंड ड्यू टू दिस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन न्यू इनसाइट्स आर गेन्ड। व्यक्ति लर्न करता है, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बदलता है और फलस्वरूप वह डिफरेंट व्यक्ति हो जाता है, और उसका परसीव करने का या उसका परसेप्शन या इंसाइट चेंज होता चला जाता है। सो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट डू बिलीव दैट एन इंडिविजुअल इन ए लर्निंग सिचुएशन इज फोल्डेड अकॉर्डिंग टू नेचर। मतलब उसको चेंज किया जाता है नेचर के अनुसार, जो उसका अपना नेचर और फिर जो लर्निंग उसने की उसके अनुसार। दे डोंट बिलीव दैट लर्नर्स आर पैसिवली कंडीशनड, जैसा कि कंडीशनिंग की थ्योरी कह रही है, और सेप्ट टू रिस्पॉन्ड इन ए डिजायर्ड मैनर। मतलब इनपुट आउटपुट का रिलेशन नहीं कह रहा है, कह रहा है कि जो इंडिविजुअल की पोटेंशियल है, इंडिविजुअल का अपना जो नेचर है उसी को फोल्ड करता है, उसकी कैपेबिलिटी। As we know, cognitive field psychologists are closed to Gestalt approach, insight का और परसेप्शन। हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ाते हुए कहा था कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या इनसाइट लर्निंग थ्योरी में दो मेजर कंसेप्ट है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और आपका परसेप्शन। जैसा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उसी के अनुसार परसेप्शन होगा। और एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि आप गोला चीज़ लिख देते हैं तो मजदूर जो वो नहीं पढ़ा है वो कभी वो नहीं पढ़ेगा, उसको कुछ और कहेगा। वो जीरो भी नहीं कहेगा क्योंकि वो जीरो नहीं जानता है, कुछ और कहेगा। वो अंडा कह सकता है, फुटबॉल कह सकता है। तो इस तरफ इशारा है परसेप्शन का। सो गेस्टाल्ट अप्रोच से वेरी क्लोज है, गाइडेड है फील्ड साइकोलॉजिस्ट, तो हम उसी रूप में उसको समझे। कंडीशनिंग और शेपिंग से उसका लेना देना नहीं है, लर्निंग को इस सेंस में वो नहीं समझता है। इन दिस सेंस कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम गेस्टाल्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। वहीं परसेप्शन और इनसाइट इज इंपॉर्टेंट। ए पर्सन्स बिहेवियर a great extent depends upon the cognitive structure of his her life space। फिर वहीं आ गया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ लर्न करता है तो स्ट्रक्चर बदलता है, उसी से प्रभावित होता है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट, वंस लर्निंग कंसिस्ट ऑफ, मतलब लर्निंग कंसिस्ट करता है, व्यक्ति जब लर्न करता है तो कौन कौन सी चीज़ें उसको कंसिस्ट करता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग लिखेंगे। किसी इंडिविजुअल की लर्निंग के फलस्वरूप क्या होता है, चेंज होता है किस चीज में, वंस चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब लर्निंग इज व्हाट, चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल he see
इज लर्निंग। सो लर्निंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को चेंज करता है। चेंज इन वंस मोटिवेशन लेवल, ये मोटिवेशन लेवल के भी चेंज की बात करता है, क्योंकि व्यक्ति बदल गया, लर्न किया, और लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन का होना जरूरी है। मोटिवेटेड जितना होगा उतना लर्न करेगा। गेन्स वंस मस्कुलर कंट्रोल एंड डेक्सटेरिटी, मस्कुलर कंट्रोल साइकोमोटर की तरफ इशारा है या फिर नर्व, सॉरी, डेक्सटेरिटी, सो मस्कुलर कंट्रोल एंड डेक्सटेरिटी को भी प्रभावित करता है। ये तीन चीज इसमें दिया हुआ है। इनफैक्ट दे बिलीव दैट चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज लर्निंग, और ये इनका डिफिनीशन भी है। अभी तो हम कंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि ये दोनों में से किसी टॉलमैन या इसने डिफाइन भी किसी रूप में किया है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। एंड चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स डेवलपमेंट ऑफ परसेप्चुअल नॉलेज। जैसे ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर चेंज होगा, परसेप्शन करने का तरीका बदल जाएगा। सो चेंज इन मोटिवेशन इज कंसर्न विथ वेक्टोरियल और डायनामिक, मतलब ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर तो आप समझ गए कि चेंज इन परसेप्शन, मतलब ये परसेप्शन को प्रभावित करता है। ये कह रहा है कि चेंज इन मोटिवेशन इज कंसर्न विद द वेक्टोरियल और डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। ये डायनामिक और वेक्टोरियल एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ लाइक और डिसलाइक ऑफ लर्निंग सर्टेन रिलेटेड रीजन्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ स्पेस। रीजन भी हम लोगों ने वहां देखा। चेंजेस इन मोटिवेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई चेंजेस इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एज वेल, मतलब ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो वेक्टर एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करेगा। और हम पहले भी कह चुके हैं कि डिफरेंट कंस्ट्रक्ट आर interdependent and influence each other. So changes in motivation can be brought about the changes in cognitive structure as well. The process of change in the cognitive structure of one's life space occurs through differentiation, generalization and restructuration of the respective region of aspects. जो वहाँ व्यक्ति के लाइफ स्पेस में कई रीजन्स है, वहाँ हम लोगों ने जो पढ़ा सो in one sense. Gestalt field psychology, इसको Gestalt field psychology भी कहते हैं, is cognitive psychology of learning. It emerged as a reaction to both, मतलब ये इसका जो जन्म हुआ ये दोनों का प्रतिफल है, कह रहा है। ये मतलब एक तरह का कहता है कि ये रिएक्शन भी है दो चीजों का। कौन कौन चीजों का? दो थ्योरी जो आपकी है, it emerged as a reaction to both the mentalistic traditional psychology, mentalistic traditional psychology, mentalistic traditional psychology, और दूसरा the atomistic psychology of Thorndike. Atomistic ऑब्वियस है किधर इशारा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। और दूसरा मेंटल प्रोसेस काम कर रहा है, तो मेंटलिस्टिक ट्रेडिशनल साइकोलॉजी एंड ऑटोमिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ मेंटलिस्टिक ट्रेडिशनल साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी ऑटोमिस्टिक साइकोलॉजी दैट इज बिहेवियरिस्ट, और उसमें वही थॉर्नडाइक, वाटसन, इन लोगों का बिहेवियरिस्ट, इसी का कह रहा है कि ये बाई प्रोडक्ट है। सो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट थ्रू परसेप्शन एंड इनसाइट बिलीव्स इन इनसाइटफुल लर्निंग। कुछ कहना नहीं है, इनसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएशन और कंडीशनड लर्निंग, ये भी हम लोग जानते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाई गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कुर्ट लेविन फर्दर्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाई एम्प्लॉइंग डिफरेंट बोरोड टर्मिनोलॉजी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दीज टर्मिनोलॉजीज वेयर बोरोड फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स, मोर पार्टिकुलरली फ्रॉम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये भी हम लोग देख लिए।
लेविन थ्योरी केम टू बी कॉल्ड टोपोलॉजिकल और वेक्टर साइकोलॉजी, ये हमने कई बार कहा भी है आपको. दिस थ्योरी गेव ए स्पेशल कॉग्निटिव ओरिएंटेशन. In fact, cognitive field psychology deals with the problem of how people gain an understanding of themselves and the environment. मतलब इन्वायरमेंट को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस सेंस में कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी प्रॉब्लम को समझता है, डील करता है. द बेसिक ऑफ कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस. ये भी हम समझ गए. और फिर लाइफ स्पेस का मतलब भी हम लोग जान चुके हैं कि लाइफ स्पेस इंक्लूड्स एवरीथिंग वन नीड्स टू नो अबाउट ए पर्सन साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अभी हमने पढ़ा. एज मेंशन्ड अबाउट द कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी हैज कंस्ट्रक्ट्स लाइक, वही है टोपोलॉजी, वेक्टर, साइकोलॉजिकल पर्सन, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफ स्पेस. एंड लाइफ स्पेस इज बीइंग कंसिडर्ड द सेंट्रल कंस्ट्रक्ट इन द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी. तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं. मुख्य बातें ये कि ये 3 बातें यहाँ हो गई और ये 2 बातें किसी का आउट प्रोडक्ट है. अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग इज ए पर्पजिव एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी. मतलब वो एसआर लर्निंग थ्योरी की तरह नहीं है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की तरह नहीं है. ये पर्पसफुल है एंड मीनिंगफुल एक्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग. अभी हमने कहा डिफरेंशिएट पहले से, और रीस्ट्रक्चर, जो नॉलेज आता है उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं. आप यदि ब्रूनर को याद, पियाजे को याद करेंगे, एसिमुलेशन एकोमोडेशन की बात करेंगे, तो रीस्ट्रक्चरिंग का ही कंसेप्ट वहाँ से भी मिलता जुलता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कॉन्स्टेंटली producing new insights. A person's behavior depends upon the cognitive structure or insights which may be pre-verbal or non-verbal. तो मुख्य रूप से ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करता है और ये कहता है कि लर्निंग इज डिफरेंशिएटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंसाइट, न्यू परसेप्शन एंड लाइक दैट एज पर द कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी. सो इन दिस वे, वैसे तो हम लर्निंग की थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में कुर्ट लेविन ने क्या कहा है, और फिर साइन लर्निंग थ्योरी का जो कंसेप्ट है, जो मेमोरी ट्रेसेज वगैरह का कंसेप्ट है, किसी चीज़ को देख लिए तो याद हो जाता है, ब्रेन के मैपिंग का जो कंसेप्ट है उससे उसकी साइन थ्योरी वगैरह का कंसेप्ट है टॉलमैन का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. लेकिन ये मुख्य रूप से जो एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात है, डिफरेंशिएटिंग की बात है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, ये लर्निंग में ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स. सो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना, जो पहले था उससे भिन्न हो जाना, यही लर्निंग है और यही लर्निंग प्रोसेस है. सो इन दिस वे, हाउ cognitive field psychology is reacting against learning as a concept we have discussed. So thank you for this part as well. Thank you.